हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। आप सभी बच्चों को हैप्पी दीपावली और अच्छे से आप सभी बच्चे दिवाली मनाइएगा। और आज की जो क्लास है बच्चों, ये दिवाली धमाका आप देख रहे होंगे आप बच्चे, जिसके अंदर आप इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स को एसएससी बुलेट पे आप 399 में ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मैसेज आ रहे थे मुझे रेगुलर कि मैम थोड़ा सा कोर्स का जो प्राइस है वो कम कर दीजिए, तो उनके लिए दिवाली पर एक ऑफर निकाला हुआ है। 399 में आप इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स को ले सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको बच्चों? एक तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, हर टॉपिक की क्लास मिलेगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर टॉपिक के। जैसे ही आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, तो उसके बाद आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, टेस्ट की सीरीज मिलेगी जिसमें आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये कंप्लीट सिलेबस पे होगी, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है उसी पर होगा। और उसके बाद आपका डाउट सेशन रहेगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए एक सेशन रहेगा, डाउट्स आप पूछ सकते हो अपने। आपको कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने कोर्स नहीं भी लिया है, वो रेगुलर यूट्यूब पे मेरी क्लासेस लेता है, उनको कुछ भी डाउट आता है, तो एनी टाइम आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स को। और ये जो ऑफर है बच्चों, ये वैलिड रहेगा, केवल 15 नवंबर तक रहेगा, रात 12 बजे तक। ये आपको ऑफर कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है। SS399 आप कूपन कोड को यूज करेंगे तो फिर आपको ये ऑफर मिल जाएगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको पारा जम्मल के क्वेश्चंस कराऊंगी। सीपीओ मेंस है दिसंबर में, 22 दिसंबर को सीपीओ मेंस का पेपर है। मैं आपको आज की क्लास के अंदर मेंस के ही क्वेश्चंस कराऊंगी जो 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं रेगुलर आपको पारा जंबल क्लोज टेस्ट बैक टू बैक क्लासेस आपको मिल रही होंगी, रेगुलर मिलती जा रही होंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेंस देना है, सीपीओ मेंस देना है, या 24 को टारगेट कर रखा है सीजीएल सीएचएसएल। तो ऐसा सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ कोई पेपर नहीं है जिसमें पारा जंबल का क्वेश्चन ना आए। प्री और मेंस दोनों में पैरा जंबल के क्वेश्चंस आते हैं, एमटीएस में नहीं आते, लेकिन बाकी इन सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। या फिर स्टेनो का पेपर देना चाहते हैं, उसके अंदर भी पैरा जंबल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किस तरह से आप बच्चे क्वेश्चन को करेंगे, ये आपके माइंड में डाउट आता है कि मैम हम पैरा जंबल के क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, 4 से 5, कुछ क्वेश्चंस में 4 सेंटेंसेस आते हैं, कुछ में 5 सेंटेंसेस आते हैं। हम इनको रीड करें, इनको मीनिंगफुल तरीके से चेक भी करना है, अरेंज करते हुए ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए ऑर्डर। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि एग्जाम में 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए भी नहीं है। तो वहां पर आप किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे कम से कम समय में, वो आप सीखेंगे। आपको यूज करना है पैरा जंबल के क्वेश्चन को करने के लिए एलिमिनेशन मेथड को। कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ये आप सीखेंगे पारा जंबल में मेरे साथ। रेगुलर 6 बजे क्लास होती है आपकी एसएससी बुलेट पे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पैरा जंबल में ऐसे आते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग S1 और पैराग्राफ की एंडिंग S6 से दे दी जाती है, यानी कि स्टार्टिंग भी दे दी जाती है और एंडिंग भी दे दी जाती है, और बीच का सीक्वेंस ABCD फॉर्म में आपको दिया जाता है। जो जंबल्ड वे में दिया होता है, आपको चेक करना होता है कि इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, उसे आपको चेक करना होता है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों, अब यहाँ पर आप पॉइंट को समझेंगे बहुत ध्यान से। वो क्या है कि जब भी पैरा जंबल के क्वेश्चन को करो, आप डायरेक्ट कभी भी सेंटेंसेस को रीड मत करना, आप सीधा ऑप्शंस पर आना। अगर आपको S1 S6 मिलता है पैरा जंबल में, तो आपने कुछ नहीं करना, जहां S1 एंड हो रहा है उसको कनेक्ट करके देखना उस ऑप्शन में किसके साथ वो कनेक्ट हो पा रहा है। एग्जाम में 2 टाइप के ऑप्शन सबसे ज्यादा आते हैं, 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट। ये 2 टाइप के ऑप्शंस एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 सेम से स्टार्ट या चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट।
ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो क्या है। दो हमारे सी से स्टार्ट है, दो हमारे किससे स्टार्ट है, सी से। S1 जहां एंड हो रहा है उसके बाद आप बच्चे देखो क्या सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो भी दो खत्म, और अगर नहीं हो सकता है तो भी दो खत्म, क्योंकि हमारे चार में से दो रह गए ना भाई, भीड़ थी चार ऑप्शन की, दो रह गए, दो में से इजी हो जाएगा आंसर्स करना। चलो अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या देखा, हम बात कर रहे हैं लगभग 6 बजे की बात की जा रही है शाम में। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ऑफिस की छुट्टी होती है लगभग 5 और 6 के बीच में, हम लोग खुद भी देखते हैं हमारे आसपास जो रोड होती हैं जहां ऑफिस होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ 5 और 6 के बीच में होती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफिस की छुट्टी 5, 5:30, 6 बजे होती है। तो वहां पर हम देखते हैं रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ है। वही केस यहां पर दे रखा है कि 6 बजे का समय था शाम में, जब रोड पे क्या था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अब उसके बाद आपको देखना है सी आएगा या फिर नहीं आएगा। मोहन वॉज ड्राइविंग हिज कार, मोहन जो था वो अपनी गाड़ी को चला रहा था। सडनली दो टीनेजर, ठीक है, कहीं ना कहीं पीछे से उसकी साइड आए स्पीड से, ठीक है। और अब उसके बाद क्या हुआ, तो हमें यहां पर ये तो क्लियर है कि हमारा जो S1 है उसके बाद आना सी ही है, क्योंकि ट्रैफिक था, वो अपनी गाड़ी को चला रहा था, कार को चला रहा था। सडनली उस दो ऐसे टीनेजर्स थे, बाइक पर थे, काफी स्पीड में थे उससे आगे, और फ्रॉम बिहाइंड हिम, ठीक है, आगे निकल गए उससे। तो वहां पर अब पॉइंट क्या आता है कि सी के बाद बी या फिर ए, और हमें यहीं से आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है। हम रिमेनिंग दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं। अब सी के बाद ए या फिर बी, सी के बाद ए या फिर बी, इसी से हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है। अब ए में दे रखा ही वॉज वेरी एंग्री विद देम फॉर देयर रेकलेसनेस। बहुत बार ऐसे होते हैं कि गुस्सा भी आता है, इतनी जल्दबाजी क्यों, आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए ऐसा आपको भी मिल जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनको जल्दी कम एज में जब किसी को बाइक दिलवा दोगे, उसको नहीं पता कितनी स्पीड रखनी है, कैसे चलना है रोड पे, तो बहुत तेजी से हमारे आगे से कट मार के निकल जाते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने भी, दो टीनेजर्स ने करा, जिसपे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, या फिर दे लाफ्ड एट हिम एज दे ओवरटुक हिज कार। क्या आएगा, उसको गुस्सा आया उनपे कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई, या फिर जब वो वहां से उसके आगे से निकल के गए, उनको उसको पीछे छोड़ दिया, तो उस पे हंसने लगे कि उन्होंने उसको ओवरटेक कर दिया। ओवरटेक करते हैं ना कार को, आपने देखा होगा कि आगे निकालने के चक्कर में क्या करते हैं, स्पीड में आके निकल जाते हैं। तो अब आपको देखना है सी के बाद ए होगा या फिर बी होगा। तो यहां पर हमें क्लियर है कि जब उन्होंने उससे आगे निकले होंगे तो आगे निकल के जरूर उन्होंने उसको देखकर हंसने का ही काम किया होगा। हंसे होंगे क्योंकि उन्होंने उनको उसको क्या किया है, उसकी कार को ओवरटेक करा है, जिसके लिए ओवरटुक सेकेंड फॉर्म आ रही है। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसने क्या किया, अप्लाइड द ब्रेक्स इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल एक समय में उसने क्या कर दिया, उसने ब्रेक्स लगाए। ही वॉज वेरी एंग्री विद दैम फॉर देयर रेकलेसनेस, कि वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा था जो वो चीजें कर रहे थे इस तरह की। और बट सिंस ही वॉज गेटिंग लेट फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि वो क्या था, लेट हो रहा था एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, एट हिज ऑफिस ही इग्नोर्ड द बाइक राइडर्स एंड ड्रॉप अहेड, उसने उनको इग्नोर किया और आगे ड्राइव करना शुरू कर दिया। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये जो CBDA है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। अगेन आप बच्चे देख सकते हो कि अगेन S1 S6 है, यानी कि मेंस में S1 S6 बहुत आता है आपके एग्जाम में। S1 मतलब वही पैराग्राफ की स्टार्टिंग, S6 मतलब एंडिंग। हम स्लेव की बात कर रहे हैं, स्लेव की बात कर रहे हैं। यहां पर दास जो होते हैं, दास प्रथा जो होती है, स्लेवरी, आपको यहां पे चेक करना है कि S1 के बाद क्या आएगा, क्योंकि दो आपके C से स्टार्ट है और एक B से और एक आपका D से। तो सबसे पहले ये चेक करो कि C फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा S1 के बाद। हम एक स्लेव की बात की कर रहे हैं जिसके मास्टर द्वारा उससे बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है,
रन्स अवे टू द फॉरेस्ट, ठीक है, वो फॉरेस्ट में चला जाता है, जंगल में चला जाता है। अब उसके बाद सी में देखिए तो सी में दे रखा है देयर ही कम्स अक्रॉस अ लायन इन पेन बिकॉज ऑफ अ थॉर्न इन हिज पॉ। अब सी होगा या फिर द लायन गोज अवे विदाउट हर्टिंग हिम। अब क्यों वहां से चला गया, उससे पहले तो वो उसके पास पहुंचा होगा, इतना तो हमें समझ आ गया कि बी तो नहीं आ सकता। और सम डे लेटर द स्लेव्स मास्टर कम्स हंटिंग टू द फॉरेस्ट एंड कैचेस मैनी एनिमल्स एंड केजेस देम। ना तो डी हो सकता, यानी कि स्टार्ट हमारा S1 के बाद क्या आएगा, सी। अब पॉइंट है सी के बाद डी या फिर ए, सी के बाद डी या फिर ए। हम किसका यूज करेंगे सी के बाद, ए या फिर डी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ए या फिर डी, तो इसके लिए आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पर हम किसका यूज करेंगे, यहां पर हम किसका यूज करेंगे। तो सी के बाद डी में दे रखा है सम डेज लेटर, कुछ दिन के बाद द स्लेव्स मास्टर कम्स हंटिंग टू द फॉरेस्ट एंड कैचेस मैनी एनिमल्स एंड केजेस होगा, या फिर द स्लेव ब्रेवली गोज फॉरवर्ड एंड रिमूव द थ्रॉन जेंटली। तो यहां पर क्लियर है कि भाई जब वहां पर वो गया तो एक लॉयन जो था वो बहुत दुख में था, दर्द में था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पॉ में क्या था, एक थ्रॉन था। फिर उसने स्लेव ने क्या करा, बहुत बहादुरी के साथ उसके पास गया और उसको बहुत उससे निकाल दिया उसने, ठीक है। और जब निकाला होगा तो उसके बाद क्या हुआ, निकालने के बाद क्या हुआ, निकालने के बाद द लायन गोज अवे विदाउट हर्टिंग हिम। भाई अगर आप किसी, चाहे पर्सन हो जानवर हो, किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। जैसा व्यवहार किसी के साथ करोगे, कहा जाता है कि जैसा आप किसी के साथ करते हो वैसा ही आपको वापस मिलता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही वापस आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही वापस आएगा, ठीक है। वो नहीं अच्छा देगा तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, भगवान तो देख ही रहा है, तो हमेशा आपको उसी तरह से मिलेगा जैसा आप व्यवहार करोगे। तो यहाँ पर ऐसा ही उसके साथ भी हुआ, उसने लायन की हेल्प करी बिना डरे, बिना ये सोचे कि वो उसको मार भी सकता है, लेकिन उसने उसकी मदद करी। और वही रीजन था कि लायन ने उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, उसे बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाया, वापस चला गया बिना उसे हर्ट किए हुए। और उसी चीज को फिर आपका डी में दे रखा है, कुछ दिन के बाद, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, स्लेव मास्टर जिसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए फॉरेस्ट आता है एंड कैचेस मैनी एनिमल्स एंड केजेस देम। The slave is spotted by the master's man who catch him and bring him to the cruel master। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि जो CABD है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन S1 S6 है। अच्छा, इसमें 2021 में मेंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस थे वो S1 S6 के ही थे। अब आपको चेक करना है यहां पर कि दो डी से स्टार्ट है, दो किससे स्टार्ट है, डी से। अब सबसे पहले आप बच्चे देखो क्या डी आपका S1 के साथ आ सकता है या फिर नहीं। हम बात कर रहे हैं अमित के उठने की मॉर्निंग में, एंड लुक्ड एट हिज फेस इन द मिरर, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द फेस लुकिंग बैक एट हिम। उसने क्या रिकॉग्नाइज किया कि उसका जो फेस था वो वापस उसकी ओर नहीं देख रहा था। अब उसका रीजन क्या था, अब वो आपका S1 के बाद आएगा। दो डी से स्टार्ट है, दिस इज नॉट मी, ही क्राइड अलाउड, ये मैं नहीं हूं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, ठीक है। अब कोई भी अगर मिरर को देख रहा है उसमें वो पहचान नहीं पा रहा है अपने आप को, तो जब पहचानेगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो चिल्लाएंगे ही भाई मैं नहीं हूं, वो मेरा फेस वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मेरा फेस था मिरर में। तो वैसा ही उसने करा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा जोर जोर से। हमें क्लियर है कि यहाँ पर S1 के बाद डी आएगा, तो वो दो ऑप्शन हटा सकते हैं, एक जो सी से स्टार्ट है और एक जो ए से स्टार्ट है, यानी कि हमें S1 के बाद डी लिखना है। इट इज दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, ही क्राइड अलाउड, वो जोर जोर से रोने लगा। आफ्टर दैट क्या आएगा, डी के बाद एक में सी है और एक में ए है, डी के बाद एक में सी है और एक में ए है।
द फेस स्टेयरिंग एट हिम वॉज काम एंड कूल, क्योंकि वो बहुत शांत और बहुत नर्म उससे देख रहा था, मतलब घूर रहा था फेस उसको। अब या फिर आपका आएगा सी, देन ही टच्ड हिज फेस, इट अपीयर्ड स्ट्रेंज एंड वाज लाइक टचिंग समवन एल्स फेस। या फिर आपका आएगा कि उसने अपने फेस को टच किया, ठीक है, अपने फेस को, और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ अजीब सा है, और ऐसा लग रहा था कि वो टच अपने नहीं किसी और व्यक्ति के फेस को टच कर रहा है, छू रहा है, वो अपने फेस को नहीं किसी और व्यक्ति के फेस को छू रहा है। तो क्या हम डी के बाद यूज करेंगे वो डिसाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे डी में बोला है ये मैं नहीं हूं, वो जोर जोर से रोने लगा, घूरने लगा, बहुत शांत था, मतलब वो जो फेस था उसको मतलब बहुत शांत और बहुत कूल था। और क्यों? क्योंकि फर्स्ट अमित मूव्ड हिज फिंगर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर बट ही इट फेल्ट डिफरेंट। उसने पहले क्या करा, जो मिरर था, शीशा था, उसके सरफेस पे फिंगर को घुमाया, ठीक है, मूव किया, और उसने बहुत अलग सा महसूस किया। ऐसा क्यों महसूस किया, तो वही आपको देखना है कि अब क्या सीक्वेंस बनेगा, डी के बाद ए या फिर डी के बाद सी। तो हमें क्लियर हो गया कि डी के बाद क्या आएगा, ए, डी के बाद क्या आएगा, ए, और ए के बाद क्या जाएगा, बी, और बी के बाद क्या जाएगा, सी। तो डी ए बी सी जो है वो बिल्कुल सही सीक्वेंस है। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हो कि जब अमित सुबह उठा मॉर्निंग में, उसने अपने फेस को देखा मिरर में, शीशे में देखा, वो पहचान नहीं पाया अपने फेस को। जब वो देख रहा था वापस तो वो पहचान नहीं पा रहा था, और जब पहचान नहीं पा रहा था तो वो डेफिनेटली उसने बोला ये मैं नहीं हूं, कि मैं नहीं हूं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। अब रोने लगा, उसके बाद क्या हुआ, द फेस स्टेयरिंग एट हिम वाज काम एंड कूल। जो फेस उसको घूर रहा था वो कैसा था, बहुत शांत सा था, नर्म सा था। आफ्टर दैट क्या हुआ, फर्स्ट उसने, अमित ने क्या करा, फिंगर को घुमाया, ठीक है, अपने सरफेस, मिरर के सरफेस पे फिंगर को इस तरह से मूव किया, घुमाने का काम किया। उसे बड़ा ही अलग सा महसूस हुआ, बहुत अलग सा महसूस हुआ। ऐसा महसूस क्यों हुआ, देन ही टच्ड हिज फेस, तब फिर उसने अपने फेस को टच किया, और टच करने के बाद उसे अजीब सा लगा, उसे ऐसा लगा कि वो टच जो है वो उसने अपने नहीं किसी और व्यक्ति के फेस को किया है, और ही फेल्ट, अब फिर वो उसको बहुत डरा हुआ सा महसूस हुआ और बहुत ज्यादा तनाव में आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो डी ए बी सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और देखो क्वेश्चन, जरा बहुत ध्यान से करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चंस को। चलो अब यहां पर हमें 4 दे रखे ए बी सी डी करके, ठीक है। आपको चेक करना है, दो सी से स्टार्ट है, दो किससे स्टार्ट है बच्चों, सी से, दो सी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि क्या सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर सी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो दो ऑप्शन खत्म, और अगर सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो भी दो ऑप्शंस खत्म। तो हमारे लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस तो कम हो जाएंगे ना, और हमें करना भी यही है, समय बचाना है एग्जाम में, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को करना है, मिनिमम से मिनिमम टाइम में। अब देखो यहां पर क्या है कि सी में दे रखा है जो लोग हैं मेन रोड पर वो भागते हैं इधर उधर पैनिक होकर, ठीक है, एकदम पैनिक हो जाते हैं, हेल्टर एंड स्केल्टर, मतलब इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। क्यों भाग रहे हैं लोग, पहले तो हमें वो बताना पड़ेगा, रीजन क्या है भागने का, या डायरेक्ट लोग भागने लग गए रोडों पे ऐसे इधर उधर पागलों की तरह, तो पहले तो हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो हमें इतना क्लियर हो गया ये जो सी है ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब वो दो ऑप्शंस खत्म, अब वो दो ऑप्शंस खत्म जो सी से स्टार्ट है। भाई आप कह रहे हो एक बच्चा भाग रहा था रोड पे, क्यों बच्चा भाग रहा था, क्या उसने देख लिया था, उसके साथ क्या हुआ जो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा, एकदम से परेशान होकर इधर उधर भागने लगा, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, पहले वो बताओगे फिर बताओगे ना, फिर उसको भागना पड़ा रोड पे। तो सेम यहां पर भी इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा ही है, पहले आपको ये बताना है कि वो भाग क्यों रहे थे, पहले आपको ये बताना है कि वो भाग क्यों रहे थे। तो यानी कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब या तो बी होगा बच्चों हमारा फर्स्ट सेंटेंस, बहुत ही अच्छे बच्चे, या फिर हमारा डी होगा। इन दोनों में से कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। ए में लिखा है इट देन केम टू द मेन रोड। अब
बी, फाइनली द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अब हम जानते हैं फाइनली कब, पहले क्या हुआ उसके बाद ही तो फाइनल तक पहुंचेंगे। भाई आप मैच देखते हो, पहले मैच शुरू होता है, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल होता है ना, ऐसा ही होता है ना मैच में भी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी फाइनली बाद में होगा, पहले कुछ उसके साथ कुछ हुआ होगा वहां पे। तो हमें यहां से फाइनली वर्ड से ये समझ आ गया कि बी भी हमारे इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो डी होगा। अब हम चाहें तो इसको कंप्लीट रीड करके भी देख सकते हैं। वाइल्ड एलिफेंट, एलिफेंट की बात हो रही है, वो पहुंचा आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है आउटर एरिया ऑफ द सिटी या आउटर एरिया ऑफ द टाउन। ब्रेकिंग डाउन फेंसेस लाइक मैचस्टिक्स, और उसी का रीजन है। देन वो फिर मेन रोड पे पहुंच गया, ठीक है, और उसने सारे जो स्टॉल्स थे, चाहे वो फूल बेचने वाले थे, फल बेचने वाले थे, पॉट बेचने वाले थे, कपड़े बेचने वाले थे, उन सबको तहस नहस कर दिया, उन सबको तहस नहस कर दिया। और फिर उसके बाद क्या किया उसने, द पीपल ऑन द मेन रोड। अब भाई जब कोई ऐसे मतलब जंगली हाथी आ जाएगा और ऐसे वहां पे फ्रूट वाले बेचने वालों की चीजें तोड़ देगा, पॉट तोड़ देगा, क्लोथ कपड़े कुपड़े सब इधर उधर कर देगा, तो लोग भागेंगे, भाग शुरू हो जाएगी। अब वही वहां पर लोगों ने किया, लोग जो थे वो मेन रोड पे इधर उधर डर के मारे भागने लगे। फाइनली एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल। फिर एंड में क्या हुआ कि जो वो जंगली हाथी था वो स्कूल में पहुंच गया, और ब्रेकिंग टू द ब्रेक वॉल, और उसने एक जो थी जो ईंटों की दीवार बनी हुई थी उसको तोड़ के उसके अंदर वो घुस गया। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो हमें क्लियर हो गया कि जो DACB है ये हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस है। देखो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है इससे हमें एक बेनिफिट होता है कि हम जो ऑप्शन लगाएंगे ना वो हमेशा सही ऑप्शन लगाएंगे। मैं आपको हमेशा ट्रिक्स बताती हूँ, चाहे पैराजम्बल हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे फिर आपका वोकैबुलरी हो, हमेशा ट्रिक्स बताती हूँ। इसलिए बताती हूँ क्योंकि दो चीजें होती है एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक नॉलेज होना और एक नॉलेज के साथ साथ एक प्रैक्टिस होना। क्योंकि नॉलेज है प्रैक्टिस नहीं है तो भी नॉलेज बेकार है, आधी अधूरी है, क्योंकि वो काम की नहीं है। क्योंकि एग्जाम में तो आपको एक समय में एक पेपर करना है ना, आपको क्वेश्चंस 100 के 100 आते हैं, लेकिन आप वो 100 क्वेश्चंस को 16 इवन 20 मिनट्स में कर सकते हो, तो भी आपका बेकार है नॉलेज। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ ट्रिक्स, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को इजीली कर सको। प्लस उसके साथ साथ आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो आप बच्चे हमेशा नोटिस करेंगे, वो हमेशा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। ये आपको एक बेनिफिट मिलता है एलिमिनेशन का। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लूट सेलर की बात हो रही है, बांसुरी बेचने वाले की। अब यहां पर दो आपके ए से स्टार्ट है, हिज, ही, दे। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया, बस हमें कुछ नहीं देखना, क्योंकि जब कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन में एक नाउन के बारे में बताते हैं, हम प्रोनाउन का यूज नहीं करते, हम प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो यहां पर ही, हिज, दे को देखकर हमें क्लियर हो गया कि बी सी डी से तो हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता, तो सी और बी वाले दोनों ऑप्शन हट गए। तो स्टार्ट हमारा कहां से होगा, फर्स्ट ए से होगा। अब पॉइंट क्या है, एक में ए के बाद बी है और एक में ए के बाद सी है। हम एक फ्रूट सेलर की बात कर रहे हैं जो खड़ा है कॉर्नर में, स्क्वायर नियर दी होटल, एक होटल के नजदीक खड़ा हुआ है। अब उसके बाद क्या आएगा, सी में दे रखा है इन हिज हैंड अ पॉल फ्रॉम विच कहीं ना कहीं 50 फ्रूट्स हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर। और बी में दे रखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पॉल ऑन द ग्राउंड एंड सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्ले अ ट्यून। वो समय समय पर क्या कर रहा है, वो वहां पे ग्राउंड पर जो पॉल बना वहां खड़ा है और सेलेक्ट करता है एक बांसुरी को और उसको बजाना शुरू कर देता है एक ट्यून के साथ, है ना, बजाना शुरू कर देता है। तो जहां हम खड़े होने की बात कर रहे हैं, कहाँ खड़ा है, होटल के पास खड़ा है, नजदीक खड़ा है। नजदीक खड़ा है, उसके हाथ में क्या है, 50 फ्रूट्स हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन की उसमें। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद क्या आएगा, सी, ए के बाद क्या आएगा, सी। हम बी का यूज नहीं कर सकते।
अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा, दे ऑल मेड फ्रॉम हॉलो बैम्बू स्टेम्स, वो सारी बैम्बू स्टेम से बनी हुई हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, और टाइम टू टाइम वो वहां खड़ा भी है और सेलेक्ट करता है उसको और उसको बजाना शुरू कर देता है। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया, ये जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, चारों ही ए से स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि आपको अब फर्स्ट नहीं, आपको इसके बाद वाला ऑप्शन देखना है, ए के बाद सी, ई, बी या फिर डी। क्योंकि हमें ये तो क्लियर हो गया, हम संतोष के पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक अच्छी खासी फैमिली के हैं, क्योंकि वो लैंड ऑनर्स हैं, अफोर्ड करते हैं, सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल। अब भाई कोई पैसा है जिसके पास, वो डेफिनेटली अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेगा और पढ़ाएगा भी एक अच्छे स्कूल में। ऐसा ही संतोष के पेरेंट्स ने भी करा, ठीक है। उन्होंने, वो अच्छे पैसे वाले हैं, ऑनर हैं, बहुत सारा उनके पास जमीन है, तो उन्होंने क्या करा, वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने की। अब उसके बाद सी, ई, बी या फिर डी, बस यही आपके आंसर को डिसाइड करेगा। हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं और पेरेंट्स के बाद डायरेक्ट हम शी लिख सकते हैं। पेरेंट्स में तो मदर फादर दोनों आ गए, तो हम यहाँ पे शी तो नहीं लिखेंगे। तो बी के वाले को देखकर थर्ड ऑप्शन खत्म। अब सी की बात करें, सी में एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज। हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स कहां से आ गई, सी खत्म। सी को देखकर फर्स्ट खत्म। ई में दे रखा है एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। अभी हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको भेजने की, उनके बच्चों को भेजने की बात हो रही है, फिर हम कहां से शी पर आ गए, तो यानी कि यहाँ पे ये भी खत्म। बचता कौन सा ऑप्शन है, एक ही। तो हुआ ना आसान, बोलो हुआ आसान या नहीं हुआ? तो एलिमिनेशन से करेक्ट निकाल लिया ना। अब आप चेक करो, इसको बिल्कुल सही हो जाएगा ये आंसर। भाई पेरेंट्स का मतलब किससे होगा, फैमिली से, बट इन लाइन विद द कस्टम ऑफ द फैमिली संतोष वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पैसा होता है लेकिन कुछ घर के रीति रिवाज होते हैं, जैसी प्रथा चली आ रही है वैसी उनको चलाना है। पहले भी उन्होंने, जो उनके उनसे बड़े लोग थे, उन्होंने भी क्या करा था कि जो बच्चे थे उनको लोकल स्कूल में पढ़ाते थे, ऐसा उन्होंने भी करना पड़ा, क्योंकि उनकी ऐसी प्रथा चली आ रही थी, ऐसा रीति रिवाज था कि स्कूल बच्चों को पढ़ाना है लेकिन एक लोकल विलेज के स्कूल में पढ़ाना है, गांव के स्कूल में पढ़ाना है, लोकल में। तो उन्होंने भी ऐसा ही करा, ठीक है। तो फिर उस डिसाइड किया वो इस मैटर पे लड़ेगी, ठीक है। और हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, वो लड़ेगी लेकिन कब, जब सही समय आएगा, सही क्षण आएगा तब वो लड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद ई एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, फिर सही समय आ गया जब वो 16 की हो गई, ठीक है। सही समय आ गया जब वो 16 की हो गई। और फिर उसके बाद क्या आएगा, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, ठीक है। कि 16 साल में वहां पर उस गांव में क्या रिवाज था कि 16 में होते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, ठीक है। और वहां पे उसके बाद, बट अ मैरिज एट दैट एज वॉज द लास्ट थिंग ऑन संतोष माइंड। तो जो मैरिज थी, एक शादी जो थी उस एज में, वो एक लास्ट थिंग थी उसके माइंड में, ठीक है। तो यहां पर हमें क्लियर है कि जो हम ए डी बी ई सी बी एफ का निकाल कर आए सीक्वेंस, वो बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। चारों ए से स्टार्ट है, किंग एंड क्वीन। किंग और क्वीन की बात की जा रही है, सेवरल डॉटर्स, उनकी बहुत सारी बेटियां थी, है ना। अब देखो इसमें भी वही सेम चीज है, एक में सी, एक में बी, एक में ई और एक में डी। अब बात कर रहे हैं जो राजा और रानी हैं, उनकी बहुत सारी बेटियां थी। अब बी की बात करें, सो द किंग नेम्ड हिज डॉटर्स। सो उसने अपनी बेटियों का नाम क्या रखा, वही मंथ के नाम रख दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he named सितंबर। जब वो सबसे छोटी वाली पे आया, उसका नाम उसने क्या रख दिया, सितंबर रख दिया। अब क्या हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं भाई किंग की बेटी है तो सीधा नाम लेना शुरू कर देंगे, तो नहीं। तो हमें क्लियर है कि ए के बाद बी नहीं आ सकता। सी में द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड स्पेंड टाइम टीचिंग देम।
हम बात बेटियों की कर रहे हैं तो पैरट्स कहाँ से बीच में आ गए, तोते कहाँ से बीच में आ गए, तो सी भी नहीं हो सकता। डी में क्या दे रखा है, 1 year on his birthday the king gave each of his daughter a green parrot, तो हमें क्लियर है डी भी नहीं हो सकता, बचता कौन सा, ई, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेटियां थी। जो रानी थी वो हमेशा कहती थी कि कंफ्यूज हर टू रिमेम्बर सो मैनी नेम्स, कि ये चीज उसको बहुत ज्यादा भ्रमित करती है, कंफ्यूज करती है, कितनी सारी बेटियां तो उनके नाम वो कैसे याद रखे। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी के बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके नाम याद रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा रानी ने इसमें कहा कहानी में, कि ये चीज उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि इतने सारे नाम याद रखना, इतने सारे नाम याद रखना उसको क्या करता है, कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज करता है। सो किंग ने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। क्यों किंग ने उन सबके नाम मंथ वाले रख दिए, जनवरी फरवरी, तो वो सॉल्यूशन किसका था, क्योंकि रानी उनके नाम याद करने में कंफ्यूज होती थी। सो द किंग नेम्ड हिज डॉटर्स जनवरी फरवरी मार्च, ही केम टू द यंगेस्ट whom he named September। जब वो सबसे छोटी वाली पे आया तो उसका नाम था सितंबर। अब वही चीज डी में दे रखी है कि 1 year on his birthday the king gave each of his daughters a green parrot in a cage, कि उसने अपने बर्थडे पे अपनी हर एक बेटी को क्या दिया, एक ग्रीन पैरेट दिया, तोता दिया, वो भी किसमें, पिंजरे में। और उसके बाद उसने क्या कहा, प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स, उनको बहुत ज्यादा गर्व था उस पर, और वो टाइम जो थी उनको सिखाने में, बात करने सिखाने में बिताती थी, वो उनको किस तरह से हम बात करते हैं उसी में अपना समय को बिताती थी। फिर उसने क्या किया, इन अ शॉर्ट वाइल ऑल द पैरट्स कुड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, तो सभी ने क्या बोलना शुरू कर दिया, क्या बोल सकते थे कि गॉड सेव द किंग, उनको बचाओ। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो आप जब ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, मैं जानती हूं मैक्सिमम स्टूडेंट की जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो इंग्लिश है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कमजोरी जो है वो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है। इसी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, इसी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू करी है यूट्यूब पे, जो फ्री है सभी बच्चों के लिए, जो 6 बजे रेगुलर क्लासेस रहती है, एक दिन क्लोज टेस्ट, एक दिन पैराजंबल, ताकि आप अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकें। स्टार्ट करते हैं अगेन एक नया क्वेश्चन। ये भी आपके मेंस का है, 2021 का सीपीओ मेंस का। 22 दिसंबर को पेपर है सीपीओ मेंस का। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लिया करो सभी। अब देखो पॉइंट क्या आता है, यहां पर भी दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है, यहां पर भी दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है। पॉइंट ये आता है कि क्या फर्स्ट सेंटेंस सी होगा या फिर नहीं, फर्स्ट सेंटेंस सी होगा या फिर नहीं। हम एक इफेक्ट की बात कर रहे हैं एडल्ट्रेशन को लेकर, खाने की जो मिलावट है, एडल्ट्रेट जो होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा मिलावटी जो खाना होता है वो कहीं ना कहीं स्लो इन देयर ऑनसेट एंड मे गो अननोटिस्ड। और क्या हमारा सी फॉर सेंटेंस होगा, उसी के लिए तो हम यूज कर रहे हैं कि इफेक्ट्स, उसके प्रभाव, कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है और डेंजर भी है, क्योंकि उसमें जो सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं टू एडल्ट्रेट फूड, उसको मिलावटी खाना बनाने में, वो हमें कहीं ना कहीं एक खतरा है हमारे लिए, क्योंकि खतरा उसी पे तो निर्भर है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है उस खाने में, मिलावटी खाने में क्या क्या मिलाया जाता है, वही क्या है, खतरे का पॉइंट है। तो हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो हमारा सी होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बुरे प्रभाव के बारे में, मिलावटी खाने के बुरे प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। तो फर्स्ट सेंटेंस सी से होगा, तो यानी कि दो ऑप्शन वो खत्म जो बी और डी से स्टार्ट है। अब पॉइंट क्या है, सी के बाद एक में ए है और एक में बी है। अब उसने बात करी है प्रभावों की, क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। अब प्रभाव किस तरह के हैं, ऐसे हैं फार रीचिंग, बहुत जंग में पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि द डेंजर हमें डिपेंड, जो खतरा है वो डिपेंड इस चीज पे करता है कि उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस को ऐड किया गया है,
क्या क्या उसमें मिलाया गया है उसको मिलावटी खाना बनाने में। ये चीज खतरा है, ये चीज खतरनाक है, यही हमारे लिए खतरे की बात है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं हमारे वेट को। फूड स्टॉप एंड मे नॉट बी इंजurious टू हेल्थ। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो CBDA है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? दिवाली धमाका है, दिवाली पर आप सभी बच्चे अच्छे से मनाइए, ठीक है। सबसे अच्छा त्योहार होता है, पूरे साल में एक बार आता है, और सबसे अच्छा त्योहार इसलिए होता है क्योंकि ये रौनक लेकर आता है हमारी लाइफ में। क्या लेकर आता है? एक रोशनी लेकर आता है जो हमें दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ दिवाली पर आपको गवर्नमेंट की साइड से भी SSC का कैलेंडर आउट हो चुका है, तो एक चमक सी आई है आपकी लाइफ में, एक रोशनी आई है, दिखाई दे रहा है। 24 का कैलेंडर आउट कर दिया उन्होंने, 24 और 25 का, जिसमें वो समय आ गया है कि दिवाली के जस्ट बाद आप बच्चे बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। और दिवाली के जस्ट बाद क्या, अभी से शुरू कर दो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दिवाली उसी दिन आप मनाओगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी हर रोज दिवाली होगी। सिलेक्शन सबसे पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। तो लाइफ में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हर चीज को आप अचीव कर सकते हो। सब, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। एक होता है ना, माइंड मैंने सेट कर लिया है, मुझे एनी हाउ मैं दिवाली उसी दिन मनाऊंगा जिस दिन मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। तो ये माइंडसेट ही आपको कहीं ना कहीं फेस्टिवल मनाने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि किसी भी चीज को अचीव करने में। उसके लिए एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है जो SSC बुलेट पे आपके दिवाली धमाका में निकाला हुआ है, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों है, और ये जो कोर्स आपको मिलेगा वो केवल 399 में मिलेगा। इसमें क्या क्या चीजें आप बच्चों को दी जाएंगी, टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज रहेगी, जो भी डाउट आता है उसके लिए आपके लिए डाउट सेशन रखा गया है। एनी टाइम आप बच्चों को कभी भी कोई डाउट आता है, आप पेड बैच के स्टूडेंट हो या नहीं हो ये मेरे लिए कभी भी मैटर नहीं करता। आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है, आप फ्री क्लासेस लो यूट्यूब पे, नहीं खरीद पा रहे आप फ्री क्लासेस लो, इसीलिए मैं आपको फ्री में भी पूरा चीजें करा रही हूँ। मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ आपको वो सब चीजें मिले, ताकि आपके माइंड में कभी भी ये चीज किसी भी एज में जाके ना आए कि काश मेरे पास पैसा होता तो शायद मेरे पास भी एक सरकारी नौकरी होती। तो ये चीज आपके माइंड में कभी भी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको फ्री में गोल्डन रूल्स भी कराती हूँ, फ्री में प्रैक्टिस भी कराती हूँ, फ्री में क्लोज टेस्ट पैराजंबल की ट्रिक्स भी बताती हूँ। जो खरीद सकता है वो खरीदना जो भी खरीदना चाहता है वो खरीदे, और जो बच्चा नहीं खरीद सकता किसी भी कोर्स को, किसी भी प्लेटफॉर्म के कोर्स को, वो आप फ्री में क्लासेस आप ले सकते हो मेरे साथ SSC बुलेट पे रेगुलर। ये जो कोर्स की वैलिडिटी है वो केवल 15 नवंबर तक है, रात 12 बजे तक रहेगी। ये ऑफर के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों, SS399, तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाके आप SSC बुलेट ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर ही आपका कोर्स, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा 2 लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर चलती है, एक 12:30 बजे CPO मेंस, 22 दिसंबर को CPO मेंस है, CPO मेंस की क्लास चलती है, और एक आपका 3:15 पर क्लास चलती है फॉर CGL, CHSL, MTS। तो जो भी स्टूडेंट अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन दोनों क्लासेस को जरूर लें, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनके अंदर एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट, फिलर्स, वोकैब, प्रैक्टिस में क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब एग्जाम्स में आता है वनडे एग्जाम में। आप डिफेंस का एग्जाम उठा लो, CDS उठा लो, उसमें भी सारी वैरायटी मिलेंगी। आप बैंकिंग उठा लो, उसमें भी मिलेंगी। तो आप ये समझ लो हर क्लास आपको लेनी है जो भी आपको SSC बुलेट पे मिल रही है। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।